बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा और इसके साथ ही हमारा एक नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा जिसका नाम है बेसिक नंबर ऑपरेशन। ठीक है, अब बेसिक नंबर ऑपरेशन में हमारे पास 4 तरह के ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि नंबर्स पर अप्लाई किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन। एडिशन यानी जमा करना। देखें, यहाँ मैं आपको साइन बना के दिखाती हूँ। प्लस, जैसे हम कहते हैं ना, हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एडिशन होती है। ठीक है, साथ ही आज हम अपने लेक्चर में टेबल ऑफ 2 और 3 भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एडिशन। एडिशन क्या है? टू काउंट नंबर्स कलेक्टिवली, यानी जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं गिवन, उन सबको आप मिला के यानी काउंट कर लेते हो, तो फिर जो आपके पास एक आंसर आता है वो हमारे पास एडिशन हो जाती है, यानी टू काउंट नंबर्स कलेक्टिवली। अब आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो देख लें, मैंने यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब हम एडिशन के सवाल करते हैं ना, तो हमारे पास जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, यानी जो सवाल होते हैं समरी सम, तो उसमें हमारे पास हमें समझ नहीं आती ना बाज़ औक़ात कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा। तो थोड़े से हिंट के तौर पर आप याद रखें कि उन सवालों में या तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी, या फिर आपको कहा जाएगा कि टोटल बताएं, या फिर ऑल टुगेदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक सवाल है। सवाल क्या है? आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नेशनल हॉस्पिटल 40,655 beds were arranged during the first month. In the second month, 32,263 more beds were arranged. Find the total number of beds arranged in 2 months. अब देखें, आ गया ना टोटल का वर्ड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखें, अब वो कह रहे हैं टोटल। टोटल का मतलब है कि जमा करना, यानी एडिशन, प्लस करना है। फिर यहाँ पर देखें एडिशन किस तरह से की जाती है। ये देखें, ये इन्होंने बना के भी बताया हुआ है। यहाँ पर हम दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, पहले मंथ में उन्होंने हमें क्या कहा कि कितने बेड्स थे? 4, 0, 6, 5 और ये 5। ठीक है, और सेकेंड मंथ में उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास कितने थे? 3, 2, 6, 3, 2, 2, 6 है यहाँ पर जी, 2, 6, 3। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको टोटल फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब है हमें एडिशन करनी है, यानी प्लस करना है। ये प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर। तो 5 में 3 प्लस करेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखें कि आपने वंस वाली साइड से प्लस करना शुरू करना है। ये वंस वाली साइड है हमारे पास। ये देखें, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, अच्छा अब हम आंसर लिखते हैं, तो कलर चेंज कर लें। ठीक, तो अब क्या होगा, देखें यहाँ पर क्या है, 5 और 3। 5 में 3 ऐड करें, क्या आ जाता है? 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर 5 के अंदर क्या प्लस करेंगे? 6। 5 के अंदर प्लस करना है 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 11 तक हम पहुंच गए। अब 11 के देखें, अब 11 में क्या है? 2 नंबर 1 और 1, तो 2 नंबर तो हम नीचे नहीं लिख सकते ना, तो हम जो 11 में जो वंस वाली साइड का 1 है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और जो ये टेंस वाली साइड है, इसको हम यहाँ 6 के ऊपर कैरी दे देंगे। यहाँ पर 1 कैरी चला गया। अब देखें, यहाँ पर आ जाते हैं। 6 में कितने प्लस करने हैं हमें? 2, 6, 7, 8 और ऊपर जो 1 हमने कैरी दिया था, इसको भी हम प्लस करेंगे। 6, 7, 8 और ये हो गया 9। अच्छा, अब इस दूसरी तरफ आ जाएं, 1000 वाली प्लेस में आते हैं। यहाँ पर ऊपर है 0 और नीचे है 2, तो 0 तो कोई नंबर नहीं होता, यानी 0 तो कोई नंबर नहीं है ना, तो 0 + 2 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह 4 + 3, तो 4, 5, 6, 7।
देखिए यहाँ पर आ गया 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 72918, 72918। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने आ गए 72,918, ये था हमारा आंसर। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है हाउ अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 3,730 बुक्स इन फ्रेंच, 2,531 बुक्स इन इंग्लिश एंड 5,368 बुक्स इन अदर लैंग्वेजेस। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। अच्छा जी, यहाँ पर अब इन्होंने टोटल नहीं पूछा हमसे, इन्होंने क्या पूछा है हाउ मैनी, ठीक है, यानी कितनी। हाउ मैनी कहते हैं कितनी। तो अब आपको पूछ रहे हैं ना कितनी, तो इसका मतलब है आपने सारी ऐड करके बतानी है। तो उन्होंने बुक्स इन फ्रेंच बताई हमें, हमने यहाँ लिख ली। सबसे पहले हम तरतीब देते हैं, ठीक है, हमें देखें तरतीब पता होगी तो फिर हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही ना। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स इन फ्रेंच, वो हमने लिख ली नीचे। फिर हम लिखेंगे बुक्स इन इंग्लिश, वो भी हमने लिख ली। अब उन्होंने तीसरी दफ़ा हमें कहा था कि बुक्स इन अदर लैंग्वेज, वो भी हमने लिख ली। अच्छा हाउ मैनी यानी कितनी टोटल हो गई किताबें, कितनी किताबें, तो फिर टोटल बुक्स तो किसके बराबर हैं, यानी सबको हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर देखें ज़ीरो, ज़ीरो के अंदर ये देखें इस वाले बॉक्स को, इसको देखें। अब यहाँ पर क्या है, वंस पे हमने काम शुरू करना है अपना सारा, यानी जो भी हमारा एडिशन का काम है वो हमने वंस वाली साइड से शुरू करना है। तो यहाँ पर ज़ीरो है, 0 + 1 1 और 1 + 8 9, तो हमारे पास क्या आ गया 9। अब आते हैं टेंस की साइड पे, 3 + 3 + 6, तो 3 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6, और इसी तरह फिर हम इसके अंदर मज़ीद 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12। अब 12 में 2 नंबर आ गए, वंस वाला नंबर नीचे आता है, टेंस वाला कैरी, देखिए 1 मैंने यहाँ कैरी भी दे दिया। अच्छा अब क्या होगा, इसके बाद है 7 + 5 + 3, 7 के अंदर हमने ऐड कर देना है 5 को, तो 7 के अंदर अब 5 ऐड करें, 7 8 9 10 11 12, इसके बाद इसमें 3 ऐड करें, 13 14 15, 15 हो गया, और एक जो 1 कैरी था उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया 16। हमारे पास फिर 2 नंबर आ गए 1 और 6, तो हमने वंस वाला नीचे रखा और टेंस वाले यानी 1 जो था टेंस की प्लेस पर, इसको हमने कैरी दे दिया। अब क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ 1000 वाली प्लेस रह गई, यानी आखिरी लाइन रह गई ना। तो हम क्या करेंगे 3 + 2 3 4 5, और फिर 5 में 5 प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और जो ऊपर का कैरी था इसको भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा। टोटल आंसर आया 11629। तो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स बन गई 11,629। अच्छा यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पर सवाल है जी, मिस्टर जोन्स गोज़ टू अ शॉप टू बाय फर्नीचर फॉर हिज हाउस। मिस्टर जॉन जाते हैं शॉप पर अपने घर के लिए फर्नीचर उन्होंने बाय करना है, नहीं ख़रीदना है। ही बाइज अ डबल बेड, अब वो डबल बेड लेते हैं। यहाँ पर जो एस का साइन आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह का इसे हम डॉलर पढ़ते हैं, ठीक है, डॉलर पढ़ते हैं इसे। अच्छा अब 57,930 डॉलर का उन्होंने एक डबल बेड ख़रीदा है, एंड अ सोफ़ा, और एक सोफ़ा भी ख़रीदा है 39,860 डॉलर्स का। अच्छा अब व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की उन्होंने, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर जोन्स। अब उन्होंने दुकान पर कितने पैसे दिए और ये दोनों चीज़ें ख़रीद ली, तो एक पहले हम बेड की प्राइस लिख लेंगे, हमने यहाँ लिख ली। अब इसके बाद हम सोफ़े की प्राइस लिख लेंगे जो हमने नीचे लिख ली। इन दोनों को अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, तो हम दोनों को टोटल कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे मैंने प्लस कर दिया है, हमेशा वंस वाली साइड से प्लस करना शुरू करना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखें दोनों के वंस वाली प्लेस पे 0 है, तो 0 + 0 नीचे क्या आ जाएगा 0। इसी तरह फिर हमारे पास है 3 + 6, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 में 6 ऐड किए 9 आ गया।
अच्छा, इसके बाद 100 की प्लेस पर है 9 और फिर 8, तो 9 में 8 प्लस करें 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 आ गया। अच्छा, 17 में फिर दो नंबर आ रहे हैं, वंस वाला नीचे, टेंस की प्लेस वाला कैरी। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जब आपने खुद करना है आपने इस तरह बोल के करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने 7 लिख लिया नीचे, वन हमारा कैरी चला गया। अब हमारे पास है 7 + 9, तो 7 में 9 प्लस किए हमने, 7 में 9 प्लस करने से हमारे पास आ गया है 17, फिर और 17 नहीं 16, और फिर जो 1 कैरी था उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अगेन वही करना है, 7 जो वंस वाली प्लेस पे उसको नीचे और टेंस की प्लेस वाला 1 कैरी। अच्छा, अब 1 कैरी चला गया, 5 + 3, तो 5, 6, 7, 8, और फिर जो 1 कैरी था इसको भी हम ऐड करेंगे। हमेशा याद रखें जो कैरी हम दे रहे हैं उसको हम ऐड करते होते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, और फिर जो हमने कैरी दिया था तो बन गया हमारे पास 9। टोटल आंसर आ गया है 9, 7, 7, 9, 0 और ये डॉलर, ठीक है। ये आपने ज़रूर साइन लगाना है, क्योंकि जिस साइन के साथ आपको अमाउंट दी गई है या जो भी सवाल में आपको दिया गया है वो अपने एंड में लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने पैसे उन्होंने दिए टोटल, उन्होंने शॉप पे 97,790। अच्छा, आप लोग को एडिशन की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमने जो हमारे लेक्चर में और क्या था, टेबल ऑफ 2 और 3, तो ये हमारे पास है टेबल ऑफ 2, तो आपने इसको याद करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। इसी तरह हमने टेबल ऑफ 3 भी याद करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। उम्मीद करती हूँ सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक दफ़ा फिर हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि एडिशन क्या होता है हमारे पास। एडिशन हमारे पास होता है जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं उन सबको हम मिला के काउंट करके लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है हमने इसको ऐड कर दिया है, यानी जमा कर दिया, उर्दू में कहते हैं जमा करना, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, जो वंस वाली प्लेस है उधर से हमने स्टार्ट करना होता है जमा करना, यानी एडिशन करना। प्लस का साइन आपको पता चल गया ना, प्लस का साइन ये वाला साइन होता है प्लस का, ठीक है। तो अब हमने जब जमा करना शुरू करना है तो हमने वंस वाली प्लेस से शुरू करना है, और फिर जो हमारे पास दो नंबर आएंगे, देखें यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें जब मैंने 9 और 8 को ऐड किया था तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 17 आ रहा था। तो 7 मैंने यहाँ लिखना है, और जो भी हमारे पास जैसे यहाँ पर साथ दिया हुआ है 7 और ये 9, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी चला गया। अब आगे फिर आपने जो नंबर आपको दो दिए हुए हैं वो, और कैरी हमें तब तक देना होता है जब तक हमारे पास आखिरी नंबर ना आ जाए। जैसे यहाँ पर 5 और 3, अब ये आखिरी नंबर थे ना, इनके ऊपर हमारे पास क्या कैरी आ रहा था, 1 कैरी आ रहा था। तो अब ये जो 1 हमारे पास कैरी आ रहा था और नीचे क्या आ गया हमारे पास, अगर तो हमारे पास नीचे कोई नंबर ऐसे होता, जैसे यहाँ पर 3 है ना, इसकी जगह मैं 8 लिख दूँ, ये 8 होता, ठीक है। अब 5 में मैं 5 में 8 प्लस करती तो आ जाता 13 और प्लस 1 कैरी का होती तो 14। तो अब हम 14 देखें, दो नंबर आ गए ना यहाँ पर, और चूंकि ये 5 और 8 है भी लास्ट में, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब यहाँ पर आगे कोई नंबर ही है ना जिसमें मैं यहाँ पर 1 कैरी दे सकूँ, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा 14 यहाँ लिख देती, तो हमारे यहाँ पर सवाल एंड हो जाता। लेकिन याद रखें अगर हमारे पास आगे कोई नंबर्स हैं तो फिर हम कैरी देंगे, और अगर हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं हो साथ तो फिर हम कैरी नहीं देते और पूरा पूरा आंसर नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को।
आपने इसको समझना है और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो इसको दोबारा देखें, बार बार इसको देखें और फिर अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला होता है तो फिर मैं आपको समझा दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।